रात में अंधविश्वास की अंधेरी परछाइयां खून से रंग गई। वो घर में अकेली थीं। गांव में लगातार हो रही बीमारियां और अचानक हुई मौतें पहले से ही लोगों के बीच दहशत और सवाल खड़े कर चुकी थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब अंधविश्वास इंसानियत को निगल जाएगा। रात ढलते ही घर के भीतर दबे पांव अंदर आते दिखती तीन परछाइयां जेठानी और उसके दो बेटों की। सभी के हाथों में कुल्हाड़ी और लोहे का पाइप था और सभी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, नानी बाई ही है डाकन। उसी ने उनके परिवार पर संकट डाला है, जिससे उनके परिवार में मौतें हुई। कुछ ही पल में वार पर वार होते गए। कुल्हाड़ी और लोहे की पाइप की चोटों से नानी बाई की चीखें भी निकल नहीं पा रही थी। बेबस और अकेली नानी बाई ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों ने घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखाने के लिए शव को छत से नीचे फेंक दिया। सुबह होते होते जब नानी बाई का शव लोगों को दिखा तो सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रतलाम की रावटी थाना पुलिस, एफएसएल टीम, साइबर यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। हर सुराग की जांच हुई, हर शक को परखा गया और सिर्फ 24 घंटे की पड़ताल में सच उजागर हो गया। पुलिस ने जेठानी धन्नाबाई और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि परिवार की मौतों और बीमारियों के पीछे उन्होंने मृतका को जिम्मेदार ठहराया था और अंधविश्वास के बहकावे में ये जघन्य अपराध कर दिया। थाना रावटी, जिला रतलाम पुलिस के द्वारा अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश किया गया है। पूरा का पूरा मामला एक तरीके से तंत्र मंत्र के जो संदेह था उसके आधार पे हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शंकर 36 वर्ष का, बापू 32 वर्ष का और उनकी मां धन्नाबाई 55 वर्ष की। ये सभी जो है भीमपुरा गांव के रहने वाले हैं। पूरा का पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था कि धन्नाबाई की जो देवरानी थी उस पे जो है बेसिकली जो है धन्नाबाई को शक था कि हमारे जो बच्चे इसका यानी शंकर के लगातार वाइफ की जो है मृत्यु हो रही थी, बच्चे की मृत्यु हो गई, इनके परिवार में मृत्यु हो रही थी और जो मृतिका के परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में इन्हें लगा कि लगातार हमारे बच्चों की भी जो तबीयत खराब रह रही है, हमारे परिवार में मृत्यु की घटनाएं हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मृतिका का जो है रोल है। ऐसे में जो है शंकर और बापू ने एक इलेबोरेट प्लान बनाया, इनके साथ कॉन्स्पिरेसी रची। कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद इसको जो है कुल्हाड़ी और रॉड के माध्यम से जो है हिट किया और हिट करने के बाद जो है छत से फेंक दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में काफी अच्छी टीम गठित की गई, 4 से 5 थाना प्रभारी की, और तत्काल इन्होंने जो है टेक्निकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और साथ ही साथ ट्रेडिशनल पुलिसिंग के आधार पे इसको निकाला है। मैं इनको जो है साधुवाद देता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ। तंत्र को लेकर के ये हत्या हुई है, क्या पुलिस गाँव वालों को जागरूक करेगी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आपने सही बोला है। एक तरीके से ये सामाजिक पृष्ठभूमि भी है और तंत्र मंत्र को लेकर के जो है लगातार जो है हम अब जो है अवेयर भी करेंगे और लोगों से निवेदन भी करेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा कोई सूचना मिलती है तो बताएं, ताकि हम जो है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो कलेक्ट्रेट के अंदर है उनको हम इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करने के बाद जो है और अवेयरनेस का प्रयास करें। रतलाम के भीमपुरा की ये वारदात हमें झकझोर देती है। सोचिए, अंधविश्वास किस कदर इंसान को हैवान बना देता है। जहां विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है, वहां लोग आज भी डाकन और तंत्र मंत्र जैसी झूठी धारणाओं में उलझे हुए हैं और इन सब का अंजाम यही होता है कि बेगुनाहों की जिंदगी बलि चढ़ जाती है। भीमपुरा की ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सबक है कि अंधविश्वास छोड़िए, जागरूक बनिए, क्योंकि अंधविश्वास का अंजाम किसी बेगुनाह की जान ले सकता है। और नानी बाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। जेठानी को शक हुआ और उसने नानी बाई की जिंदगी छीन ली। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, एमपी तक।